Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So today I am going to cover new topic of SCM, of CMA final, that is target costing. So let's start. So first question is that what is target costing? Target costing क्या होती है? अब देखो, अब आजकल के मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ज्यादा आ गए, isn't it? अब क्या एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पिटिट करने के लिए क्या करेगी? अपने प्राइस को मेंटेन करना चाहेगी, ना कि मेंटेन और बल्कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसे भी कम करना चाहेगी। और क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए टारगेट कॉस्टिंग का यूज करते हैं। ओके, और इसमें क्या है, जैसे अगर सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए काम आती है टारगेट कॉस्टिंग। और टारगेट कॉस्टिंग के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करने में भी काम आती है। ओके, सो इसका जन्म कहाँ हुआ? ध्यान सुनो, इसका जन्म कहाँ हुआ? ना उत्तर प्रदेश में ना बिहार में। टारगेट कॉस्टिंग का जन्म हुआ जापान में। ओके, तो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुई है टारगेट कॉस्टिंग? जापान में। ठीक है, ये जैपनीज टेक्निक है। अब इसमें देखो, जैसे अब इसमें देखो क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग, देखो अब ध्यान से देखो क्या, सेल्स। अब सेल्स में से माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे टारगेट प्रॉफिट। तो क्या आएगा? टारगेट कॉस्ट आएगी, टारगेट कॉस्ट। ओके, अब जैसे एक कंपनी क्या करती है, नया प्रोडक्ट क्या करती है, बनाती है, तो वो क्या करेगी, उसका प्राइस फिक्स करेगी और उसपे क्या है, अपना टारगेट कुछ प्रॉफिट भी रखेगी कि उसपे कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए उसे। जैसे सपोज इसका सेलिंग प्राइस डिसाइड कितना किया है, 100 रुपए। ओके, और उसका टारगेट प्रॉफिट कितना है, 20 रुपीज। ओके, अब तो टारगेट कॉस्ट कितनी है, इतनी। अब क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट एक्स है, ये प्रोडक्ट एक्स। ओके, अब इसकी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या 100 रुपीज। ठीक है, उसका टारगेट प्रॉफिट क्या है, टारगेट प्रॉफिट है कितना, 20 रुपीज। तो उसे हर हाल में कितनी कॉस्ट, जब प्रोडक्ट एक्स बनाएगी तो उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 80 रुपीज। हो गया ना? तो ये क्या है, अब ये सेलिंग प्राइस डिसाइड होने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो यहाँ पर देखो, अब इसको ऐसा मटेरियल को लगाना है कि उसकी प्राइस कितनी हो, उसका प्रोसेस ऐसे करना है, उसमें मटेरियल ऐसे यूज करना है उसमें, जिससे कि उसकी टारगेट कॉस्ट कितनी हो, 80 रुपीज हो। जब 80 रुपीज टारगेट कॉस्ट होगी तो अब क्या है, तभी तो उसका प्रॉफिट अचीव होगा, है ना? तो एक तो ये हो गया। नया जब क्या है, नया प्रोडक्ट बनाते हैं या क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उस केस में क्या है, टारगेट प्रॉफिट क्या है, उसको अचीव करने के लिए, प्रॉफिट को अचीव करने के लिए तो टारगेट कॉस्ट क्या करता है, सेट करते हैं कि इससे ज्यादा कॉस्ट उसमें नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, लगनी चाहिए। ओके, अब दूसरा क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट बाय है, ये पहले से मार्केट में है। ठीक है, इसकी पहले प्राइस कितनी थी, पहले की प्राइस है 100 रुपीज। ओके, अब इस पे प्रॉफिट कितना है, 60 रुपीज। ओके, अब इस पे कॉस्ट कितनी आएगी, 84 रुपीज। ओके, अब क्या है, वही कंपनी क्या चाहती है कि इस पे प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती है। एग्जिस्टिंग क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का है, उसका प्रॉफिट कितना, 16 से कितना करना चाहती है, 16 से 20 रुपीज प्रॉफिट को। तो अब इसको 16 से 20 रुपए जब प्रॉफिट करेगी तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, कॉस्ट पर। तो उसका टारगेट क्या है, तो यहाँ पर कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट यहाँ से कितनी होनी चाहिए, 80%, 80 रुपीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यह क्या, अब इसमें देखो, जब एग्जिस्टिंग कॉस्ट को क्या करते हैं, माइनस करती है, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट रिडक्शन। तो ये क्या है, कॉस्ट रिडक्शन के भी काम आती है, कॉस्ट रिडक्शन में भी टारगेट कॉस्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है, जब नया प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और अदर एग्जिस्टिंग कॉस्ट को क्या करना है, क्या कम करना है, उसका टारगेट फिक्स किया उसमें। जब और मेन मोटो क्या है इसका, मेन मोटो है इसका
मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, नाम टारगेट कॉस्टिंग है, बट जब टारगेट कॉस्टिंग का मतलब वही है कि जब टारगेट कॉस्ट अचीव हो जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। ओके, और टारगेट कॉस्टिंग हमेशा एक्चुअल कॉस्ट से कम होनी चाहिए, तभी क्या है उससे अचीव क्या एक प्रॉफिट अपना अचीव कर पाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है टारगेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट से कम होनी चाहिए। ओके, सो ये इतने था इसमें। और इसमें क्या था और क्या, देखो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या है इसमें, देखो सेल्फ कॉम्पिटिटर्स, और क्या है सेलिंग प्राइस, प्रोडक्शन वॉल्यूम, और क्या मार्जिन, टारगेट, और क्या टारगेट कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। अब देखो पहली बात करते हैं सेल। पहले तो ऑर्गेनाइजर को क्या है अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने बारे में पता होना चाहिए, और क्या कस्टमर क्या चाहता है ना, कस्टमर के बारे में उसकी नीड्स क्या है, वो प्रोडक्ट उसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट क्या है, और रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, है ना। तो ये सब इसमें क्या आएगा, इसमें कस्टमर के बारे में भी पता होना चाहिए। नो अबाउट कस्टमर। अब प्राइस रीजनेबल होगा और क्या प्रोडक्ट अच्छा होगा तो क्या करे कस्टमर अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, इजंट इट। अब उसके बाद क्या कॉम्पिटिटर। अब इसमें क्या कॉम्पिटिटर के बारे में पता होना चाहिए, वो कितना प्रॉफिट कमाता है ना, और कैसे कॉस्ट को डिसाइड करता है, ये सब कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उसके बाद क्या सेलिंग प्राइस डिसाइड करना। सेलिंग प्राइस उसके बाद क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितना होना चाहिए प्रोडक्ट का। ओके, देन आफ्टर क्या है प्रोडक्शन वैल्यू, कितना ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रोडक्शन वैल्यू को प्रोड्यूस कर सकती है वो भी पता होना चाहिए, उसकी क्षमता कितनी है प्रोड्यूस करने की। ओके, और दूसरा क्या है मार्जिन। मार्जिन क्या है टारगेट प्रॉफिट, जो टारगेट प्रॉफिट था ना ये, तो ये क्या मार्जिन है, उसका मार्जिन कितना रखना चाहिए, प्रॉफिट एक प्रोडक्ट पर यूनिट कितना कमाना चाहिए, वो मार्जिन हो गया। ठीक, उसका क्या टारगेट कॉस्ट। अब जब टारगेट कॉस्ट का हो जाएगा अचीव हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। जब क्या है एक्चुअल कॉस्ट आई मीन टारगेट कॉस्ट किससे कम होगी, एक्चुअल कॉस्ट से, तो क्या हो जाएगा टारगेट कॉस्ट क्या है अचीव हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम क्या हो जाता है टारगेट कॉस्ट क्या है अचीव हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या एडवांटेज, कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, ये कभी कभार आ भी जाते हैं, नहीं याद भी रखना है तुम्हें। ठीक है, क्या एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग का एडवांटेज है इनोवेशन, क्या करता है न्यू प्रोडक्ट को इनोवेट करने में हेल्प करता है, और क्या है ओल्ड प्रोडक्ट है उसके क्या उसके इश्यूज को क्या करते हैं फाइंड आउट करके उसे रिसोल्व करने में भी हेल्प करता है, तो ये क्या इनोवेशन हो गया। और उसके बाद क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब इसमें क्या है जब एक ऑर्गेनाइजेशन टारगेट कॉस्ट अचीव कर लेगी तो ऑफकोर्स वो प्रोडक्ट का क्या है प्राइस भी कम कर सकती है, कम हो सकता है उसका थोड़ा बहुत, है ना, थ्रू अचीविंग टारगेट कॉस्ट। तो उससे क्या कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पिटिट करने में हेल्प करते हैं, तो ये क्या हो गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया। मार्केट ड्रिवन मैनेजमेंट। अब मार्केट ड्रिवन मैनेजमेंट में देखो क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा देखो मार्केट ड्रिवन मैनेजमेंट इट हेल्प्स टू क्रिएट अ कंपनीज कॉम्पिटिटिव फ्यूचर विद मार्केट ड्रिवन एंड आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटी। और ये क्या करता है इट यूज टू मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम टू सपोर्ट, इट हेल्प्स टू क्रिएट अ कंपनी कॉम्पिटिटिव फ्यूचर। फ्यूचर में भी कुछ कॉम्पिटिटर्स आएंगे, उनको भी क्या करने के लिए कॉम्पिटिट करने के लिए। और उसके बाद क्या है और डिजाइनिंग मैनेजमेंट और डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू डिजाइन, जिससे क्या है कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो, जिससे और मोर बाय करें, जिससे क्या होगा मार्केट उससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ओके, और टू मीट देयर प्राइस रिक्वायर्ड टू मार्केट सक्सेस। मार्केट सक्सेस के लिए क्या उसके प्राइस को डिसाइड करना। और उसके बाद क्या है रियल कॉस्ट रिडक्शन। अभी जो एग्जाम्पल दिया था तो क्या ये रियल कॉस्ट क्या है रिडक्शन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये थे ये स्टेप्स थे और ये क्या थे इनोवेशन, उसके क्या थे सॉरी एडवांटेजेस थे। तो क्या करना है आप वीडियो पॉज कर लो, इसे लिख लो, उसके बाद क्या करना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराता हूँ, करो जल्दी।
अब एक क्वेश्चन कवर करते हैं, ये है स्टेटमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। ओके, देखो क्या लिखा, बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट ₹1000 per unit ड्यू टू कंपटीशन, इट्स कॉम्पिटिटर आर लाइकली टू reduce price by 15%. We want to respond aggressively by cutting price by 20%. Okay. Then expects that the present volume of 1,50,000 units per annum will increase to 2 lakh. We want to earn a 10% target profit on sale based on information. Okay. अब देखो, B एक मैन्युफैक्चरर है, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस कितना है 1000, ठीक है, प्राइस कितना उसका 1000। ओके, अब उसको क्या, देखो ये प्रोडक्ट का प्राइस है, ये प्राइस कितना है 1000। अब एक कॉम्पिटिटर है, वो अपने प्रोडक्ट की क्या है, सेम वही सेम प्रोडक्ट होगा, तो कॉम्पिटिट तभी तो होगा जब वो सेम प्रोडक्ट सामने वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा ना, सेल कर रहा होगा। तो क्या है, वो कॉम्पिटिटर क्या करना चाहता है, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता है, अपने प्राइस को कितने परसेंटेज रिड्यूस करना चाहता है, वो 15% से, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा, कॉम्पिटिटर 15% से अपने प्रोडक्ट को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। तो अब उसी के रिस्पॉन्स में बी का उसको अग्रेसिवली क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना चाहता है। तो बी कितने परसेंट अपनी कॉस्ट को, अपनी प्राइस को कम करना चाहता है, कट करना चाहता है 20% से। तो 20% जब कट करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस करने इसमें 20%, तो प्राइस आएगा 800। तो ये क्या है, ये प्राइस हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, अब प्रेजेंट में बी मैन्युफैक्चरर कितने यूनिट्स को सेल कर रहा था, 1.5 लाख, 1,50,000। जब वो प्राइस को 20% से कट कर देगा तो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2 लाख तक उसकी यूनिट्स कैसे हो जाएंगी, सेल हो जाएंगी। ओके, अब देखो उसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन दी है, क्या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दी है, क्या एग्जिस्टिंग दी है और टारगेट, ठीक है। एग्जिस्टिंग का मतलब जब 1.5 लाख की यूनिट सेल कर रहा था, जबकि उसमें इंफॉर्मेशन है, और टारगेट कितना है 2 लाख यूनिट्स, तो उसमें टारगेट कितना होगा, उसकी कॉस्ट दी हुई है टारगेट की। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिए है, और क्या है, डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट पर यूनिट है, और क्या है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो ऊपर तीनों की उन्हें ऐड करके लिखा है, 525 और 495। उसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिए, नंबर ऑफ ऑर्डर 8 पर कितने, 80 पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर दिए। एग्जिस्टिंग जब 1.5 लाख यूनिट थे तो 22,500 ऑर्डर लगते थे, जब 2 लाख हुए तो कितने, 21,250। और उनकी ऑर्डर पर कॉस्ट है 80। टेस्टिंग हार्स जो उसे टेस्ट करने के जो प्रोडक्ट हैं, तो उनको एक हार्स की कितनी कॉस्ट है, 2 रुपए। और एग्जिस्टिंग में कितने लगते थे, 4.5 लाख हार्स, और टारगेट में कितने हैं, 3 लाख हार्स। और यूनिट रिवर्स, अगर कोई ऐसा यूनिट है जिस पर रिवर्स किया गया है ना, तो उस पर कितनी कॉस्ट लगी है, 100 रुपीज पर यूनिट। और एग्जिस्टिंग में कितने यूनिट पर रिवर्स हुआ है, 1200। और उसमें उसी और क्या लिखा, और टारगेट में कितने, 300 यूनिट्स पर रिवर्स हुआ है। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है, क्या लिखा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर एलोकेटेड यूजिंग द रिलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर। अब उसे क्या करना है, उन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी हमें क्या करना है, एलोकेट करना है रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर्स में। वो कैसे करेंगे अभी सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट और एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या, रिसर्च एंड डिजाइन कॉस्ट कितनी है, 50। और मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस कॉस्ट कितनी है, 130 रुपए। अब इसमें क्या लिखा, कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट। कैलकुलेट क्या करना है, टारगेट कॉस्ट क्या है उसकी पर यूनिट, और क्या टारगेट कॉस्ट फॉर रिस्पॉन्ड वैल्यू सो ब्रेकअप। अब उसे ब्रेकअप में दिखाना है। ब्रेकअप का मतलब उसे डिटेल में बताना है कि उसमें कौन कौन सी उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, जैसे मटेरियल कॉस्ट होगी, मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट होगी, और क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, टेस्टिंग आवर्स कॉस्ट। इन्हें क्या ब्रेकअप अलग अलग करके भी शो करके दिखाना है, एक स्टेटमेंट बनानी उसमें दिखाने करके, ठीक है। पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है टारगेट कॉस्ट, फिर उसे उस कॉस्ट जो टारगेट कॉस्ट आती है उसका ब्रेकअप करना है। ओके, ये वो वाला ब्रेकअप नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये नॉर्मल क्या है, कॉस्ट को
डिटेल में बताना है कि जो इसमें टारगेट क्या है, कॉस्ट आया होगा, तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो ये क्या होगा, ब्रेकअप करना है कॉस्ट को। ठीक है, तो अब देखो करते हैं इसे। अब देखो पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट। अब इसमें क्या करना है, टारगेट कॉस्ट पहले कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट। अब क्या करना है, अब टारगेट सेल पहले निकालो, टारगेट सेल। टारगेट सेल कितनी होगी, देखो 1000 की थी पहले, अब उसे कितना रिड्यूस करना है, बाय 20%। तो 20% जब रिड्यूस करेंगे कितना आएगा, 800 आएगा। अब उसमें प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है बी मैन्युफैक्चरर, 10%। तो क्या करेंगे, लेस कर दो इसमें से, लेस टारगेट प्रॉफिट एट द रेट 10%। ओके, किसका, 800 का। 10% कितना आएगा, 80 रुपीज। ओके, इसे लेस कर दो, तो टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई, टारगेट कॉस्ट आ गई 720। तो कितनी है, टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 720 रुपए। अब इसका क्या करना है, ब्रेकअप करना है। ठीक है, ब्रेकअप इसे डिटेल में बताना है, कौन सी कितनी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है। ओके, अब का इसे साइड में कर देता हूं, यहां पर देखो, इसमें क्या है लिखा है ना, इसमें वॉल्यूम शोइंग ब्रेकअप इन डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या है इसमें, देखो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। अब ये कैसे निकलेगी, इसमें बना लो कॉलम, पर्टिकुलर, यहां पर आएगा अमाउंट, अब देखो पहले इसमें क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ये कितनी है, देखो हमें इसमें कौन सी लेनी है, टारगेट वाली कॉस्ट लेनी है, ना कि एग्जिस्टिंग वाली है, ध्यान रखना है। तो टारगेट वाली कितनी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 385। ठीक है, ये रुपीस में। और इसी में देखो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, ये है इसमें 50 रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ गया, डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट पर यूनिट, ये कितनी है, 60 रुपीज। अब इसका टोटल करो, 385 प्लस में 50, 385 प्लस में 50 प्लस में 60, ये आएगा 495 रुपए। ओके, ये क्या है, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, इसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है इसमें, ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या दिया है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए हैं और उसकी पर ऑर्डर कॉस्ट दी है, तो इसमें क्या है, पर यूनिट पर ऑर्डर कॉस्ट निकालनी, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी, पर यूनिट ऑर्डर कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, तो क्या निकालना है, ऑर्डर कॉस्ट। पहले हेडिंग देते हैं, क्या था इसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब इसमें देखो क्या क्या है, इसमें पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकली, देखो इसमें कितने ऑर्डर्स हैं,
टारगेट में 21,250 और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 80,000। ठीक है, अब ये तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट आएगी, तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसमें टारगेट यूनिट कितने सेल कर रहे हैं, टारगेट यूनिट कितने हैं 2 लाख, तो 2 लाख से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, 2 लाख से डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो क्या करेंगे अब 21,250 इंटू में करेंगे 80 डिवाइड बाय 2 लाख, ये आ गया 8.5। ओके, अब इसी तरह उसका भी करो टेस्टिंग कॉस्ट सेम करना है इसमें। देखो इसमें कितने पर आवर कॉस्ट कितनी है 2 रुपीज, और उसमें कितने हार्स लग रहे हैं 30 लाख हार्स, 30 लाख हार्स, तो क्या करेंगे 30 लाख हार्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड किससे करेंगे 2 लाख से। 2 लाख यूनिट्स है ना, जितने यूनिट स्टोर क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट यूनिट सेल कितने करने हैं 2 लाख, तो उसी से डिवाइड करना है, तभी तो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, टेस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो कितने 30 लाख हार्स, और इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है 2 से और डिवाइड बाय 2 लाख, इसकी आ गई 30 रुपीज। अब उसके बाद क्या है यूनिट रिवर्क कॉस्ट, अब देखो कितने टोटल यूनिट कितने रिवर्क किया है 30,000 यूनिट। अब बंद यूनिट रिवर्क कॉस्ट कितनी 100 रुपीज। अब टोटल रिवर्क कॉस्ट आएगी, उसको क्या करना है पर यूनिट रिवर्क कॉस्ट निकाले, तो 2 लाख से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 13,000 इंटू में 100 डिवाइड बाई 2 लाख, कितना आ गया 6.5। अब ये क्या आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाएंगे टोटल प्लस 30 प्लस में 8.5, ये आ गई 45 रुपीज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक, अब इसमें क्या देखो लिखा नेक्स्ट में लिखा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐड कर देंगे इसी में। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या दिया है रिसर्च एंड डिजाइन कॉस्ट, रिसर्च करने की कॉस्ट क्या है रिसर्च एंड डिजाइन कॉस्ट, ये कितनी है देखो पर यूनिट दिया ये, तो डायरेक्ट लिख दो इसमें 50 रुपीज, यही लिख देते हैं यहाँ पर 50। और उसके बाद कितनी है मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस कॉस्ट कितनी है, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस कॉस्ट, ये 130 रुपीज। अब इसका टोटल करोगे कितना आएगा 180। अब देखो अब ये कितना है टोटल इसका, इस तीनों का ऐड करो, देखो कितना आ रहा है 45 180 प्लस में 495, ये आ गया 420, तो क्या आ गया टारगेट कॉस्ट। ओके, ये निकालना था, पहले क्या करना था टारगेट कॉस्ट निकाली थी, उसका ब्रेकअप करना था। ठीक है, ब्रेकअप वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर उसके बाद करेगा इसमें इस प्रिपेयर करने हैं टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ओके, पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। नाउ अब क्या करना है टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है। ओके, अब देखो कैसे बनानी है, इसे देखो पहले लिख लो, हेडिंग डालो टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। पर्टिकुलर ये पर यूनिट
ओके। और यहाँ पर क्या है, यूनिट्स कितने हैं, 2 लाख यूनिट्स। अब क्या करना, पहले देखो, पहले क्या लेंगे, सेल्स। सेल्स में देखो कितने यूनिट्स हैं, टारगेट यूनिट कितने हैं, 2 लाख। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, 2 लाख यूनिट क्या हो जाएंगे, सोल्ड हो जाएंगे वो, ठीक है। तो इसकी को कितनी सेल कितनी है, सेल है 800। तो 800 को 2 लाख से क्या करना, 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल सेल भी आ जाएगी, ये आएगा 16 करोड़। अरब में आ रहा है, नॉट 16 करोड़। ठीक है, कितना है, 16 करोड़। ओके। अब इसमें क्या करना है, लेस करना है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसमें कर दो, डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर दो, ठीक है। इसे डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हैं, अगर देखा अलग अलग तो करके माइनस करना तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। रहे क्या था, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, 385। तो 385 मल्टीप्लाई करना है 2 लाख, कितना आया, सात करोड़ 70 लाख। 7 करोड़ 70 लाख, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 50 है ना। तो क्या आ जाएगा, 50 माइनस कर दो, 50 कितना आएगा, 50 इंटू में 2 लाख, ये आएगा 1 करोड़, 1 CR। अब इसके बाद क्या है, डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट। ये डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट है और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, देखो ये है 60 रुपीज। तो 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू में 2 लाख, ये आएगा 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। ओके। अब इसे माइनस कर, 16 करोड़ माइनस में 7 करोड़ 70 लाख, देन 1 करोड़, देन 1 करोड़ 20 लाख, ये आएगा 6 करोड़ 10 लाख। ओके। अब क्या करना है, इसको भी माइनस कर दो, 800 माइनस में 385 माइनस में 50 माइनस में 60, ये आएगा 305। अब इसमें क्या करना है, लेस करो डायरेक्ट। इसमें क्या था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, देखो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने निकले थे, टोटल 45। तो 45 इंटू में 2 लाख, कितना आएगा, 90 लाख, ठीक है। और 90 लाख आ गया, 90 लाख माइनस करो, ठीक है। 90 लाख माइनस करोगे कितना आएगा, 6 करोड़ 10 लाख में से ये आएगा 5 करोड़ 20 लाख। 5 करोड़ 20 लाख, और 305 माइनस में 45, 260। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, लेस करेंगे ऑपरेटिंग ओवरहेड, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, 180 रुपए। 180 रुपए माइनस करो,
180 इंटू में 2 लाख, ये आएगा 3,60,00,000। अब 3,60,00,000 इसमें से मैच करो 5,20,00,000 में से। एक करोड़ 60 रहा, 1 करोड़ ये क्या आ गया टारगेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते क्या है टोटल 180 260 माइनस कितना है 80 रुपीज आ गया ना। ये क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये टारगेट प्रॉफिट भी है, टारगेट प्रॉफिट टोटल टारगेट प्रॉफिट। ओके तो ये स्टेटमेंट भी बना दी थी, टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी बनानी थी। पहले क्या निकालना था इसमें टारगेट कॉस्ट निकालनी है, फिर टारगेट कॉस्ट की क्या रहता है ब्रेकअप करना है, फिर उसके बाद टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है वीडियो पॉज करो और लिख लो इसलिए। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to direct costing. Okay. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.